इस तरीक़ा कार में हमने गंदम की काश्त बाज़रिया बैंड प्लेसमेंट ड्रिल की है। ये ड्रिल हमारे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर या कौमी ज़राई तहक़ीक़ाती सेंटर के ज़राई इंजीनियर्स ने तैयार की है। इस ड्रिल के ज़रिए हम अपने जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पर फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल है वो बेहतर कर सकते हैं। अगर इस ड्रिल को हम इस्तेमाल करें तो हम ख़ासी मिकदार में अपनी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र बचा सकते हैं, क्योंकि जो गंदम की पैदावार के लिए फार्मर का ख़र्चा आता है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिसमें बीज का ख़र्चा है, खाद का ख़र्चा है, ज़राई अद्वियात का ख़र्चा है, ज़मीन की तैयारी का ख़र्चा है या वीडिसाइड वगैरह ख़र्चा है। तो ये सारे ख़र्चे मिल के अच्छा खासा फार्मर का ख़र्चा बन जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो और उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स का जो ख़र्चा है उसको बचाया जाए, या फर्टिलाइज़र जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात वो सही इस्तेमाल नहीं होती, वो पौधा सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिससे ना सिर्फ हमारी पैदावार सही नहीं होती और उसके अलावा वो हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी के लिए या एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो इस ड्रिल के ज़रिए हम एक ही ड्रिल के अंदर दो मुख्तलिफ़ खाने होते हैं, एक में बीज डालते हैं और एक के अंदर खाद डाली जाती है। इस जो दो मुख्तलिफ़ किस्म के टाइम्स होते हैं, इस ड्रिल के ज़रिए जब हम काश्त करते हैं तो खाद का दाना गंदम के बीज के दाने से नीचे भी गिरता है और थोड़े फासले पर भी गिरता है। इसका फ़ायदा ये होता है जो ही गंदम का दाना की जर्मिनेशन होती है या उगाव शुरू होता है, उसके बाद पौधा ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू करता है, तो वो अच्छे तरीके से आसानी उस जो फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकता है और उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बेहतर हो जाता है, जिससे हमारी गंदम की पैदावार बेहतर भी हो जाती है और उसके अलावा हमारा जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है या इस्तेमाल है वो भी कम हो जाता है। इस तरीके कार के ज़रिए हमने ये गंदम काश्त की है। इसके मुख्तलिफ हम डाटा लेंगे, इसकी मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं उसका भी डाटा लिया जाएगा और आखिर में इसकी पैदावार का डाटा भी हम लेंगे। और जो हमने यहाँ पे मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए गंदम लगाई है राइस वीट एरिया के अंदर, तो हम इसको फिर कंपेयर करेंगे, उनका मुकाबला करेंगे आपस में कि किस तरीके कार से हमारी गंदम की पैदावार ज़्यादा बेहतर आई है। चूँकि हमारे जो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल है, एक तो फर्टिलाइज़र महंगा है, ख़ास तौर पर फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स महंगी हैं और उसके अलावा जो है ना वक्त के साथ साथ इनकी अवेलेबिलिटी का भी मसला हो रहा है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम वो टेक्नोलॉजीज़ अपने काश्तकार भाइयों को दें कि जिससे हमारे जो भी फर्टिलाइज़र अवेलेबल है उसका कम से कम इस्तेमाल किया जाए और बेहतर इस्तेमाल किया जाए, जिससे ना सिर्फ किसान की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या गंदम की फसल पे जो ख़र्चा आता है काश्त करने के लिए वो कम हो, बल्कि उसकी जो ज़मीन है उसकी सेहत भी बेहतर हो, वक्त के साथ साथ उसके ऑर्गेनिक मैटर में भी इजाफ़ा हो और इसके अलावा जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए भी ये मुख्तलिफ़ फर्टिलाइज़र्स यूज़ अगर करें तो सही तरीके से करें ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी बेहतर हो, क्योंकि जो मुख्तलिफ़ हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, उनमें एक फैक्टर इम्प्रॉपर या फर्टिलाइज़र्स का गलत इस्तेमाल भी है। जो ख़ास तौर पे अगर हम यूरिया के फर्टिलाइज़र है या नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स हैं, इसको सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो कुछ तो पौधा जो हम फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं कुछ तो पौधा हासिल कर लेता है, कुछ ज़मीन के अंदर नीचे चला जाता है, जो हमारे मुख्तलिफ़ वाटर बॉडीज़ हैं वो जाके आखिर में उनका हिस्सा बन जाता है और कुछ जो एनवायरनमेंट में चला जाता है और वो ज़ाय हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स मिल के हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं उनका जो इमिशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस पर इफ़ेक्ट करता है। हम जब देखते हैं कि हमारे गंदम की फसल पाकिस्तान में 9 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर काश्त की जा रही है, अगर इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को हम अडॉप्ट करें, अगर फार्मर हमारा इस किस्म की जिससे मैं बता रहा हूँ बैंड प्लेसमेंट ड्रिल का इस्तेमाल करे, तो कौमी सतह पर ऑन नेशनल लेवल हम एक बहुत ज़्यादा पैमाने पर अपने फर्टिलाइज़र बचा सकते हैं और इसी तरह हमारे जो माहौल है कंट्री का ओवरऑल एनवायरनमेंट के हवाले से उसके में भी हम मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं और अपनी बेहतर पैदावार भी हासिल कर सकते हैं।